अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ कटाकट बनाने की रेसिपी। इतना मज़ेदार कटाकट बनता है घर पे, बिल्कुल बाज़ार जैसा घर में बनाना सिखाऊंगी आपको। और किन चीज़ों से बनेगा ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और इतना ईजी तरीके से इतना मज़ेदार सा ही आज मैं आपको कटाकट बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास गुर्दे हैं, गुर्दे बीफ के हैं मेरे पास, और ये तकरीबन 2 हैं गुर्दे। इस तरह से देख लें आप, 2 गुर्दे हैं इस तरह से, लेकिन मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी और इसको बॉईल करूँगी। और यहाँ पर ये गुर्दे के साथ मेरे पास दिल भी हैं, तो दिल की भी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मैं पहले अच्छे से कटिंग करूँगी, बिल्कुल बारीक चॉप करके इसको बॉईल करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी, और बाकी चीज़ें बीच में भी बताऊँगी आपको कि फिर इसका क्या करना है हमारे को। तो इस तरह से आज हम कटाकट बनाएंगे, सिर्फ 2 चीज़ों से बनाएंगे। बनता तो बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ों से कटाकट बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है क्या कढ़ाई। अच्छा, लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास कम है तो आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा है तो मैं इसको कढ़ाई पर ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर जैसे ऑयल गर्म हो गया, 4 अदद मेरे पास प्याज थी, उसको मैंने बहुत ही बारीक चॉप करके इस तरह से इसमें शामिल कर दिया है। और प्याज को हमें कोई कलर नहीं देना, हमको सिर्फ थोड़ी सी प्याज नरम करनी है। बस हमें ये याद रहे कि प्याज की कटिंग हमारी बहुत बारीक होनी चाहिए, तभी हमारा कटाकट बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा, मज़ेदार बनेगा। तो ये देख सकते हैं, सिर्फ हमें इसका कलर थोड़ा सा तब्दील करना है, नरम करनी है सिर्फ प्याज को। तो यहाँ पर प्याज नरम हो गई तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है मैंने, बिल्कुल फ्रेश पिसा हुआ शामिल किया है। और इसको मैं इस तरह से इसको मिला लूँगी, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। और इसी के साथ ही मैं शामिल करूँगी, मेरे पास अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो इस तरह से अदरक भी शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं अदरक भी चली गई है इसके अंदर, बारीक बारीक सी काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया, बिल्कुल चॉप करके। बहुत अच्छे से इसको हमें भूनना है, मसाले को, प्याज को बहुत अच्छे से हमें भूनना है यहाँ पर। अभी देख सकते हैं मैंने जो दिल और गुर्दे थे उसको मैंने बॉईल कर लिया है, इसको बिल्कुल 100% इसको डन कर लिया है। और आप ये देखें कितने थोड़े से हो गए, इसको श्रिंक हो गए हैं, तो ये बहुत छोटे से हो गए, बहुत कम हो गए हैं इसके अंदर, चले गए हैं। अभी देख सकते हैं, तो मैं इसको भी बहुत अच्छे से भून रही हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़े मसाले शामिल कर देती हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर डालूँगी, वो भी 1 टीस्पून शामिल किया है। बस इसको मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी, बहुत अच्छे से हमें इसको भी भूनना है ताकि हमारे मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो देख सकते हैं मैंने काफ़ी हद तक इसको भून लिया है, बहुत अच्छे से इसकी मैंने भुनाई कर ली है। यहाँ पर मिर्च मुझे थोड़ी कम लग रही तो मैंने थोड़ी सी और शामिल कर ली। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी टमाटर मेरे पास 4 अदद थे, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसको भी मैं बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं कवर करूँगी ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और मीडियम टू लो आंच में इसको मैं 5 से 6 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाऊँगी कवर करने के बाद। तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी भी निकल आया है टमाटरों का। इसकी मैं बहुत अच्छे से अब भुनाई शुरू करूँगी। आप इसके अंदर ब्रेन भी शामिल कर सकते हैं, आप इसके अंदर कीमा भी बॉईल करके शामिल कर सकते हैं इस स्टेज में, लेकिन मैंने सिर्फ आज आपको 2 चीज़ों से बनाना बताया। अब यहाँ पर मैंने 2 चावलों वाले चमचे ले लिए हैं। इस तरह से ये आपको जो ईज़िली लगे, या कोई स्पैचुला वगैरह ले लें आप, तो उसको हम इस तरह से कटाकट करते जाएंगे और इसको हम तोड़ते जाएंगे। इस तरह से कटाकट होता जाएगा हमारा ये, और बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। तवा पर भी बहुत अच्छा बनता है ये कटाकट, लेकिन मेरे पास थोड़े ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो देख सकते हैं मैंने काफ़ी हद तक इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे इस तरह से इसको कूटते हुए। बहुत अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मैश कर दिया है, तोड़ लिया है। नमक मिर्च आप इस स्टेज में देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी खुशबू के साथ हमारा कटाकट बनकर तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से इसको कूट लिया है, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने ये अमल करा है। अब यहाँ पर मैं आखिरी में ये शामिल करूँगी कि 1 टेबल स्पून कसूर की मेथी लूँगी और उसको इस तरह से हाथ से रगड़ कर इसमें शामिल कर दूँगी मैं। बिल्कुल इसको हाथों से बिल्कुल रगड़ कर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा शानदार निकल कर आता है। बस इसको मैंने अब धीमी आंच पे रख दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट का मैं इसको दम दूँगी।
और फिर इसको मैं सर्व करके भी दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कटाकट बनकर तैयार हुआ। आप इसके अंदर ब्रेड शामिल करें, बहुत मज़ा आएगा। उसको शामिल करने के बाद बहुत अच्छा बनता है ये वो भी, लेकिन मैं सिर्फ आज इस 2 चीज़ों के साथ आपको बनाना सिखा रही हूँ। कीमे को भी बॉईल करके आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल एकदम से रेडी है। बस इसकी हम गार्निशिंग करेंगे और इसको सर्व करेंगे हम। इसको चपातियों के साथ खाएं, इसको ब्रेड के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये खाने में। तो देखें हरा धनिया से मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है। बहुत ही मज़ेदार बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना था। तो चलिए इसको गर्मा गर्म अब सर्व करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त हमारा कटाकट बनकर तैयार हुआ है। और आप इसकी फॉर्म देखें, इसको देखें, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सूखा सूखा बिल्कुल भी नहीं है, इतनी ग्रेवी के साथ है और कितना थिक नज़र आ रहा है। इतना मज़ेदार सा हमारा ये बना है। और ये देखें मैंने हरा धनिया से इसकी गार्निशिंग भी कर दी है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।